नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो आइए भाई देखते हैं। और देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धार्मिक अधिकार पढ़े थे, ठीक है। धर्म से संबंधित अधिकार पढ़े थे हम लोगों ने, और वो व्यक्तियों के लिए था। जहाँ पर व्यक्तियों की बात आती है वहाँ पर क्या होता है कि विदेशी नागरिक और हमारे भारत अपने देश के नागरिक की दोनों की बात होती है। जहाँ पर नागरिक की बात आएगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों की बात होगी, ठीक है। तो भाई आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग। क्या डालते हैं हेडिंग? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संबंधित अधिकार, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है भाई ये? तो ये 28 से नहीं, 29 से 30। अब 29-30 दो ही तो हैं, ठीक है, बीच में कुछ है ही नहीं। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार पढ़ेंगे हम लोग। और देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि थोड़ा सा वीडियो देख लिया करो भाई। सामने वाला पगलाया जा रहा है वीडियो बना रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। कभी कभार तो मन नहीं लगता है बनाने में, लेकिन मेरी आदत क्या है कि जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उसको ख़त्म करके ही मानता हूँ। अब देखो, बात ये हो गई है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी। मैंने जब रीजनिंग और हिंदी को समाप्त किया था तो मैंने ठान लिया था कि अब मैं कोई सब्जेक्ट नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है कि जो मैं चीज़ स्टार्ट करता हूँ उसे ख़त्म करके ही मानता हूँ, चाहे कोई रिस्पांस मिले चाहे ना मिले। अब मुझे परेशानी ये अपनी आदत से हो रही है। अब मैं इसको चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा। मेरा मतलब एक नशे के तौर पे लग जाता है मुझे पता है कि कोई वीडियो बना रहा हूँ, कोई मतलब उसका है नहीं, कोई देखता नहीं है। और ये चीज़ जो मुझसे बीतती है वो मैं ही समझ सकता हूँ। आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे, मेरी बात सुने होंगे तो आपको बिल्कुल भी ये बात पता नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर यहाँ तक आप सुने हैं तो कमेंट करेंगे। मुझे ये भी पता है कि यहाँ तक भी कोई नहीं आएगा, और मुझे ये भी पता है कि मैं किसी से भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरे में बोल रहा हूँ। मेरे सामने देखने वाली जो ऑडियंस है वो कोई नहीं है। तो आदत यह है कि जो चीज़ ठान लो वो ख़त्म करके ही माना जाता है। तो ये अपनी आदत से मैं बड़ा परेशान हूँ। बस खाली एक ही नशा है मेरे अंदर कि जो काम मैं शुरू करता हूँ वो मैं ख़त्म करके ही मानता हूँ। बाकी मेरे अंदर कोई भी नशा नहीं है, कोई भी नशा नहीं है। पान, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, दारू, बियर, कुछ भी नहीं। बस एक नशा है, तो वो ये है, वो बस जो मैं ठान लेता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मुझे ख़त्म करके मानना पड़ेगा पूरा। और अब मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया पॉलिटी पढ़ाना, है ना। ये दर्द जो है वही समझ सकता है जिसको होता है, ठीक है। तो बस आप लोग अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा समझो मेरी बात को, कि कोई कुछ आपके लिए कर रहा है, कुछ अपने लिए कर रहा है, तो रिस्पांस दो। रिस्पांस बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिस्पांस अगर अमित बढ़ाना को नहीं मिला होता तो क्या आज अमित बढ़ाना इस जगह होते? क्या अमित बढ़ाना से अच्छा कोई यूट्यूबर नहीं है फ़नी? या बताइए कि जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनसे सुंदर कोई नहीं है? लेकिन रिस्पांस ही ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। रिस्पांस से बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पांस अगर कोई किसी को दिया जा रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। जैसे कि मुझे अगर रिस्पांस मिले पॉलिटी पढ़ाने का, मुझे पता लगे कि यार देखने वाले हैं, तो इन जो चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नए नए तरीके से समझा सकता हूँ। लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता है तो एक मैं अपना ही टारगेट पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता है सामने वाला कोई नहीं है। अभी भी मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि सामने इसके पीछे जो देखने वाली ऑडियंस है वो है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो रिस्पांस अगर नहीं मिलता है तो फिर अच्छे अच्छे जो टैलेंट हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होता है उनको, ठीक है। तो रिस्पांस नहीं मिलता है। मुझे तो उस वक्त का इंतज़ार है जब मेरे चैनल पे ऐसे लोग आएंगे जो ऐसे वीडियोस को देखते हैं जिससे पूरा बोर्ड भरा होता है, पूरा बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुँह से बोलते हैं और एक हाईलाइट करते चलते हैं ऐसे ऐसे, ये देखो ये देखो। तो मुझे ऐसी ऑडियंस लाना है अपने चैनल पर, और वो कब आती है देखते हैं कब आती। जब तक एक ताकत है मेरे अंदर तब तक मैं कर सकता हूँ, और जिस दिन ताकत ख़त्म हो जाएगी तो फिर और कुछ देखा जाएगा, है ना। चलो, अब आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसके लिए मेहनत कितनी लगती है।
कि बोर्ड पे पूरी चीज़ लिखना, पूरी चीज़ फिर से बोलना, ये इसके लिए काफ़ी ताकत लगती है इसके लिए, ठीक है। कभी करके देखिएगा आप लोग। अगर जो यूट्यूबर भी हैं, जो लोग इमेज लगा के बात करते हैं या फिर बोर्ड भर के बात, कभी ऐसे करके देखें कि बिना नोट्स देखे आपको पढ़ा दे क्वालिटी और इतने अच्छे लेवल से। अगर आप एक दिन भी ऐसे करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में मेहनत लगती है इसमें यार। और इतनी मेहनत करने के बाद भी मिर्ज़ापुर फर्स्ट वाले में जब वो कहता है कि कितना बुरा लगता है जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता को कोई ना पहचाने। कौन कहता है? मुन्ना भैया कहते हैं, है ना, मुन्ना भैया। तो बस यही बात है। उसमें कुछ डायलॉग जो हैं बड़ा खतरनाक है ना, बहुत ही खतरनाक है। तो डायलॉग उसमें खतरनाक हैं जो दिल को छूते हैं सीधे सीधे, कि आप योग्य हो और आपकी कोई योग्यता न पहचाने तो बहुत बुरा लगता है। चलो चाहो का टॉपिक पे, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। देखो 29 और 30। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आर्टिकल जो 29 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 29 जो कहता, आर्टिकल 29 यार, आर्टिकल 29, इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर 2 क्लॉज हैं। एक नया मार्कर मैंने लिया है, ये वाला, देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। देखो ये कहता क्या है? ये कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार। देखिए अल्पसंख्यक जो हैं वो भारत में 2 प्रकार से माने जाते हैं। एक तो धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पर, ठीक है। अगर भाषा को बोलने वाले भी कम है तो वो भी अल्पसंख्यक में आएंगे, भले वो हिंदू ही क्यों ना हो, ठीक है। तो क्या है कि अल्पसंख्यक मतलब क्या हुआ कि भाषा के आधार पर भी है और धर्म के आधार पर भी है, लेकिन धर्म के आधार पर वरीयता ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं, है ना। तो देखो क्या है। अच्छा यार एक बात चेक कर लो, वीडियो चल रहा है नहीं? और क्या देखो, और क्या भाई कि वीडियो तो चल नहीं रहा हो। इसमें देखो दोस्तों 2 क्लॉज है, 2 उपखंड है, दोनों पढ़ेंगे हम लोग। एक तो है आर्टिकल 29 का फर्स्ट, ये कहता है कि भारत के कोने कोने से जो भी नागरिक हैं, भारत के कोने कोने में जो भी नागरिक है वो अपनी भाषा, लिपि, बोली, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं वो अल्पसंख्यक। देखिए भारत के, अच्छा पहले अल्पसंख्यक की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुच्छेद 29(1) की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि भैया देखिए ये जो अधिकार है सभी को प्राप्त होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इलाका ऐसा है जहाँ पर एक मतलब जो भाषा है, मान लीजिए भाषा है कोई जो अल्पसंख्यक नहीं है और उसकी संख्या वहाँ पर कम है तो उसको दबाया जा सकता है। लेकिन आपने तो कहा है कि अल्पसंख्यक, तो वहाँ पर कुछ बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि भारत के कोने कोने से सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी बोली, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये लिखो यहाँ पर सीधे, क्या है? भारत के कोने कोने से, ठीक है, सभी नागरिक की बात आई है नहीं, इसका मतलब क्या है कि भारत के नागरिक की बात है। ये देखो ये जो अधिकार दिए गए ये बाहर विदेशों के लिए नहीं है, ये भारत के लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन जो धार्मिक अधिकार थे वो सभी के लिए थे। तो भारत के कोने कोने से सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? संस्कृति को क्या लिख सकते हैं यार? सुरक्षित, संरक्षित, क्या लिखा जा सकता है? चलो लिख देते हैं सुरक्षित।
सुरक्षित रखने का अधिकार है भाई। भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, कोने कोने से भारत के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे पूरा भारत देश, इतना बड़ा देश हमारा है, और इसमें कोने कोने से कोई एक पर्टिकुलर स्थान या एक राज्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक मतलब स्टेट की बात नहीं कर रहा, मतलब कोने कोने छोटा से छोटा क्षेत्र जो है वहाँ पर जो लोग, जैसे कि अल्पसंख्यक, अब यहाँ पर अल्पसंख्यक देखो एक छुपा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की, तब वहाँ पर क्या हो गया, सभी नागरिकों को कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ये कहता है कि सभी नागरिक है वो अपनी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी बोली का उस जो है उसको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, और ये कोई भी उनसे छीनने का हक नहीं रखता है। समझ गए कि नहीं? आइए अब देखते हैं आर्टिकल 2, बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा ये। आर्टिकल 29 का 2 क्लास क्या कहता है, ठीक है भाई, ब्लैक पेन लीजिए, ठीक है। देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 2 में क्या कहता है, किसी भी राज्य में, वो किसी भी संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ पर इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसका जो है वो किस जाति का है या किस धर्म का है, ठीक है, किस मूल वंश का है, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सी? जो राज्य द्वारा पोषित हैं, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें ऐसी बात कही गई है, ठीक है। लिखो, देखो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और या पोषित संस्थाओं में मूल वंश, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा भैया। जैसे राज्य द्वारा पोषित क्या क्या, जैसे कि हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, आपका AMU जो बहुत फेमस है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो वहाँ पर क्या है कि ये मतलब क्या है कि स्पेशली उसके धर्म के आधार पर बनाई गई है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी के धर्म या जाति के आधार पर, सबको बराबर मान्यता प्राप्त है। हालांकि वहाँ पर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर होगा उनका, जो अनिवार्य नहीं होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 29(2) बताता है, वो ये बताता है कि राज्य द्वारा जो पोषित संस्थाएं हैं, अरे जहाँ पर सरकारी नौकरी लोग करते हैं, इतना समझो आप, जहाँ पर सरकारी नौकरी करते हैं, इतना समझ लो, उस कॉलेज में, उस संस्था में, उस इंस्टीट्यूट में, उस स्कूल में, विद्यालय में, वहाँ पर क्या है कि किसी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लिंग यहाँ पर नहीं लिखा है, हो सकता है इसलिए ना हो क्योंकि भाई हो सकता है कि सिर्फ जो है बालकों के लिए हो, या सिर्फ वो बालिकाओं के लिए हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये भेदभाव नहीं होगा कि आपका धर्म हिंदू है तो आप हिंदू ही इसमें रहेंगे, या मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहेंगे, हिंदू नहीं। तो ये राज्य द्वारा अगर पोषित है तो वहाँ पर इस चीज़ पे भेदभाव नहीं करा जाएगा, अगर राज्य द्वारा पोषित है। अगर व्यक्ति द्वारा, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो उसमें जो है हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आर्टिकल 30, इसको पहले रफ करते हैं, ठीक है। जाति के आधार पर भाषा नहीं लिखा क्या? एक सेकंड रुको भाई, यहाँ पर क्या कर दो, जाति और भाषा के भी आधार पर, क्योंकि भाषा के आधार पर भी ऐसा भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। जाति, मूलवंश, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल क्या देखते हैं, 30 में भी 2 क्लास पढ़ेंगे। 30 क्या कहता है, देखो 30 ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं का अधिकार, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं का अधिकार या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ये करता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके दो आर्टिकल हैं, एक तो है 30 फर्स्ट। 30 फर्स्ट में ये कहा जा रहा है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार संस्था स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, लिख लो भाई इसको, सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार संस्था स्थापित व प्रशासन का अधिकार। ठीक है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार, देखो अल्पसंख्यक मतलब समझो क्या है। अल्पसंख्यक समुदाय माने जाते हैं यहाँ पे भारत में 6, जैसे कि एक तो है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है। भारत के टोटल 9 राज्यों में 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में मिला के देखें तो वहाँ पर भी अल्पसंख्यक हैं। जैसे कि पंजाब हिंदू अल्पसंख्यक माना जाता है। अब भाषा के आधार पे हो सकता है भाई, मैंने पढ़ा है। ठीक है, पंजाब हुआ, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, कितने 4 हो गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 6 हो गए, और जो 3 है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप, ये हैं 9 जहाँ पर अल्पसंख्यक माना जाता है इन लोगों को। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर बता दूं मैं, भाषा और धर्म दोनों के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है, खाली धर्म के आधार पर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्गों के लोग हैं वो अपनी रुचि के अनुसार अपनी संस्था स्थापित कर सकते हैं, उसका प्रशासन अपने अनुसार चला सकते हैं, अपने अनुसार चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, कितना बज रहे हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि सेंट जेवियर कॉलेज जो था, जो सेंट जेवियर कॉलेज है अहमदाबाद में, तो उसका एक केस आया था, सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस क्या था यार, सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस गुजरात, हाँ अहमदाबाद गुजरात में ना। तो सेंट जेवियर कॉलेज, यहाँ पर देखो लिखो, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद में है ये, वर्सेस गुजरात, इसकी सुनवाई हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था, ठीक है, ये याद देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार संस्था स्थापित करने व प्रशासन करने का अधिकार तो है अधिकार। ठीक है, स्थापित कर लीजिए भाई, प्रशासन चलाने का भी अधिकार है, मतलब आपको कितने अध्यापक रखने हैं, है ना, आपकी संस्था खुलने और बंद होने की टाइमिंग क्या रहेगी, क्या नियम चलेंगे वहाँ पर, कैसे लोग टीचिंग करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो राज्य तय करेगा, सब्जेक्ट वो क्या तय करेगा, राज्य तय करेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि हिस्ट्री है तो आप अपने धर्म की ही हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हिस्ट्री होगी उसी को पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ा रहे हैं, रही राज्य डिसाइड करेगा कि आपको विषय क्या पढ़ाने हैं। बाकी आप प्रशासन चलाइए, ये आपका अधिकार है कि आपको कितने अध्यापक रखने हैं, कितने घंटे का एक लेक्चर होगा, और क्या कैसे आप टाइमिंग होगी, क्या ड्रेस कोड होगा, क्या नियम कानून होंगे, वो सारे आप बनाएंगे प्रशासन में। लेकिन सब्जेक्ट जो है वो राज्य तय करेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं है कि आप खाली आपने धार्मिक संस्था बनाई तो आपको सिर्फ आपने मतलब धर्म ही पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं 30(2) क्या कहता है। देखिए, राज्य जो है जब कभी भी संस्था में सहायता देने की बात करता है, राज्य मतलब क्या, कोई भी संस्था हुई, तो अगर वो सहायता देने के लिए बात करता है तो वो इस बात पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक की संस्था है। अगर वो सभी में, अगर मान लिया कि 1 करोड़ रुपए सभी संस्था को देना है तो वो सभी को देगा, ये नहीं कहेगा कि भैया ये अल्पसंख्यक की संस्था है तो इसमें हम नहीं देंगे। ये इस बात पे वो भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। ठीक है, लिख लो भाई, राज्य जो है, राज्य इस बात पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह
संस्था अल्पसंख्यक की है, वह संस्था अल्पसंख्यक की है, ठीक है। अगर वो सबको अगर सहायता कर रहा है तो वो सबको सहायता करेगा, ठीक है। और आज दिन इससे बात भी होती है, ओवैसी साहब जी कभी कभी कहती भी हैं इस पे, तो राज्य इस बात पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह संस्था अल्पसंख्यक की है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका पूरा होता है 29 और 30, दो क्लास थे मैंने आपको बता दिए। अब देखो एक बात आती है अनुच्छेद 31 की, जो मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित था और अब वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो बस अनुच्छेद 31 में आप ये देखो, इसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे विधिक अधिकार तो उसमें भी डिस्कस होगा इस पर एक बार। तो अनुच्छेद 31 को देखो आप, ये जो ART लिखा है इसको आर्टिकल लिखते हैं, पूरा पूरा ART लिखा जाता है, ठीक है। ये मत समझिएगा ये आर्ट, सर ये आर्ट क्या लिखते हो बार बार ऐसा भी हो सकता है कि आप पूछे सर ये आर्ट क्या लिखते हो बार बार आप। अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था ये, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये समाप्त हो गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, ये 44वां संविधान संशोधन बहुत बार क्वेश्चन मतलब पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन, अच्छा हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं फेवरेट होते हैं वो आते ही आते हैं, हर दूसरे एग्जाम में आते जरूर है, दूसरे तीसरे एग्जाम में। तो ये देखो, तो ये क्या है 1978 आपको लगाना है, ठीक है 78, और ये जो चीज है ये समाप्त कर दी गई, ये कर दी गई समाप्त, ठीक है। अब देखो ये एक विधिक अधिकार है, ये क्या है? अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि ये संपत्ति का अधिकार क्या है तो ये एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। हम लोग पढ़ेंगे आगे विधिक अधिकार, तो आपको आपसे डिस्कस करूंगा कि विधिक अधिकार में क्या क्या हो सके, ठीक है। तो अधिकार के अंतर्गत अब ये है कहाँ, अधिकार के अंतर्गत ये कहाँ चला गया, तो ये जोड़ा गया है 300 का में, ठीक है। तो ये आपको आज जो है क्लास यहीं तक रखते हैं, 29-30 पढ़ लिया, अनुच्छेद 31 देख लिया, कल हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32 जो हम लोग रीड के भी बारे में बात करेंगे, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी वो, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उसके अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और क्लासेस रोज़ आ रही हैं, रेगुलर आ रही हैं, शाम को 5:30 बजे। और जो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिसका भाग्य अच्छा होगा वो देख लेगा फ्री में, जिसका भाग्य अच्छा नहीं होगा वो नहीं देखेगा। मैं तो ये साफ ये कहता हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ा सही रहा हूँ, बिल्कुल कंटेंट जो है बिल्कुल ही सटीक कंटेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से है। और जिसका भाग्य अच्छा होगा वो तो फ्री में देख लेगा, अपना काम बढ़िया निपटा लेगा, वो बढ़िया नोट्स बना सकता है। वरना वो जाके 20-25 हज़ार रुपये दे जाके, पॉलिटी चल रही है, इसके बाद में हिस्ट्री अगर स्टार्ट कर दूंगा तो हिस्ट्री भी पूरी समाप्त करूँगा। तो जो आप 20-25 हज़ार में देते हैं ना कोई अकेडमी में जाके, तो ये फ्री में मिल रहा है आपको। तो मैं तो सोचता हूँ जिसका भाग्य अच्छा होगा वो यहाँ पे देख लेगा बस। अगर जिसने नहीं देखा उसका भाग्य अच्छा नहीं है, वो जाके पैसा बर्बाद करे जाके अपना। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।